नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले दिनों प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 82 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,700 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी रीवा संवाददाता। इस अवसर पर जिले के 2,30,069 किसान लाभान्वित हुए, जिनमें हनुमना के 24,605, त्योथर के 27,371, मनगवा के 24,680, सिमरिया के 18,310, सिरमौर के 20,654, जवा के 20,876, मऊगंज के 18,191, नई गढ़ी के 19,458, हुजूर के 19,247, गुड़ के 15,100, रायपुर करचोलियान के 8,905 तथा हुजूर नगर के 6,472 किसानों के खाते में राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि किसान प्राकृतिक खेती करें तथा खेती में विविधीकरण कर इसे लाभ का धंधा बनाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। रतलाम जिले में केंद्र और राज्य शासन द्वारा लगातार विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की नींव रखी जा रही है। एक सप्ताह में ही रतलाम में करोड़ों रुपए की सौगात आम लोगों को मिली है। अधिक जानकारी हमारी रतलाम संवाददाता से। सिंचाई, आवागमन, आवास और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में रतलाम वासियों को इस एक सप्ताह में करोड़ों रुपए के अधोसंरचना विकास की सौगात मिली है, जो जल्द ही मूर्त रूप लेगी। 17 मई को जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया, शहर विधायक चैतन्य काश्यप और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना द्वारा ग्राम पलसोड़ी में 965 लाख रुपए की लागत की सिंचाई तालाब योजना का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही ग्राम बिरबावल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 5,73,81,000 रुपए के भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया है। ग्राम बिरमावल में 6 बिस्तरीय अस्पताल और 30 स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित हो रहा है। इसमें 6 डॉक्टर, 8 स्टाफ नर्स और 1 आयुष चिकित्सा अधिकारी की भर्ती होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके आसपास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके अलावा वर्चुअल कार्यक्रम में रतलाम को 3,116 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि पूजन करते हुए भी बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा शहर के आसपास 243 लाख रुपए के 4 लेन और 94 लाख रुपए के सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया है। जिले में 1,73,000 किसानों के बैंक खातों में 34 करोड़ से भी ज्यादा की राशि भी अंतरित की गई है। यानी इस एक सप्ताह में करोड़ों रुपए के विकास की नींव रखी गई है, जिसका लाभ जल्द ही जिलेवासियों को प्राप्त होगा। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। अफीम फसल वर्ष 2020-21 में पहली बार सीपीएस पद्धति के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7,527 किसानों ने बिना चीरा लगाए 397 मीट्रिक टन डोडा नार्कोटिक्स विभाग को दिया है। अधिक जानकारी हमारे नीमच संवाददाता से। बिना चीरा लगाए डोडा सरकार को देने की शर्त पर लगभग 10,000 किसानों को 6 आरी के अफीम खेती के लाइसेंस दिए गए थे। इसमें किसानों को 200 रुपये प्रति किलो के मान से 7,94 लाख रुपए मिले हैं। इसी फसल वर्ष में चीरा लगाकर किसानों ने 274.85 मीट्रिक टन अफीम सरकार को सौंपी है। इसमें राजस्थान के किसानों ने 148.79 और मध्य प्रदेश के किसानों ने 175.17 मीट्रिक टन अफीम सरकार को सौंपी है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों को पात्रता अनुसार अफीम लाइसेंस प्रदान किए थे। इस बार मध्य प्रदेश के 30,032 किसानों को पात्रता अनुसार 5 से 12 आरी तक के लाइसेंस दिए थे। इसमें से कुछ किसानों ने मौसम की प्रतिकूलता के चलते अपनी फसल उखड़वा दी थी। राजस्थान के 29,538 को लाइसेंस जारी किए गए थे। दोनों राज्यों के किसानों ने 70 डिग्री गाढ़ता पर 323.94 मीट्रिक टन अफीम सरकार को दिए। सरकार ने किसानों की अफीम का कीमत का 90% भुगतान किया है। 10% भुगतान अफीम फैक्ट्री में मार्फिन परीक्षण के बाद किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। रायसेन जिले में इस बार भी गेहूं की बम्पर आवक हुई है। गेहूं उपज बेचने पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता।
रायसेन जिले में इस बार भी गेहूं की बम्पर आवक हुई है। हालांकि उस बार सरकारी कांटों पर किसानों ने अपनी गेहूं की उपज बेचने में कम ही रुचि दिखाई है। इसका मुख्य कारण इस साल सरकारी मूल्य से बाजार में गेहूं के दाम ज़्यादा तेज रहे। किसानों ने इस बार करीब 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज मंडियों में सीधे व्यापारियों को बेचा, जबकि सरकारी कांटों पर इस बार अभी तक 4,10,439 मीट्रिक टन गेहूं किसानों ने विक्रय किया, जबकि पिछले साल सरकारी तोल कांटों पर 6,30,000 मीट्रिक टन गेहूं किसानों ने बेचा था। रायसेन जिले में इस साल 148 अनाज बिक्री के सेंटर बनाए गए थे। इस बार किसानों को अपनी उपज बेचने में इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि किसान अपना पंजीकृत कराने के बाद किसी भी सेंटर पर अपनी उपज बेच सकते थे। राज्य सरकार ने इस साल 4 अप्रैल को ही गेहूं की खरीदी प्रारंभ की थी, जो अप्रैल के अंत तक होनी थी, लेकिन सरकार ने गेहूं खरीदी की इस बार 30 मई तक तारीख बढ़ा दी है, जिससे शेष बचे किसान अपनी फसल बेच सकें। इस बार गेहूं बेचने में इसलिए भी किसानों को ज़्यादा सहूलियत रही क्योंकि नागरिक आपूर्ति निगम ने खरीदी गांव के नज़दीक बने वेयर हाउस पर की, जिससे किसानों की परेशानी नहीं हो सकी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। पन्ना में नारी शक्ति समाज संगठन द्वारा इन दिनों ऐतिहासिक तालाबों के जल को साफ और संरक्षित करने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे पन्ना संवाददाता। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हीरानगरी पन्ना में करीब दर्जन भर तालाब मौजूद हैं, जिनमें से कई पन्ना को पेयजल मुहैया करवाते हैं, लेकिन अल्प वर्षा के चलते तालाब भर नहीं पाए। जो भरे हैं धीरे धीरे उनका भी जल स्तर निरंतर कम होता जा रहा है। जिन तालाबों में थोड़ा बहुत जल भराव है भी वहां जलकुंभी उन्हें काल का ग्रास बनाने में आमादा है। ऐसे में आम आदमी उसमें निस्तार नहीं कर पाता। इधर भीषण गर्मी के चलते पन्ना में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन नगर पालिका उनकी सफाई और गहरीकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। ऐसे में महाराज छत्रसाल की धरा पन्ना में नारी शक्ति के एक समूह ने इन तालाबों के जल को साफ कर संरक्षित करने और तालाब को बचाने का बीड़ा उठाया है। महाराज सागर तालाब में हर रोज प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक सफाई अभियान नारी शक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। नारी शक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति के हौसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नंदिता पाठक ने भी पन्ना पहुंचकर उनके साथ श्रमदान किया। इस जनहितैषी कार्य को ऊर्जा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम भी पिछले दिनों पन्ना पहुंचे और उन्होंने भगवान जुगल किशोर मंदिर में दर्शन कर नारी शक्ति का सम्मान के साथ उनका हौसला बढ़ाया। पन्ना में तालाब सफाई का यह कार्य करीब 40 दिनों से अनवरत चला आ रहा है। अब नारी शक्ति के साथ नगर के गणमान्य नागरिक, छात्र, कर्मचारी, अधिकारी और समाज सेवी हर रोज एक एक करके आगे आ रहे हैं और जल संरक्षण के लिए तालाब की सफाई कर अपने चहेते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार कर रही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। सतना जिले में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के होने वाले चुनावों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। 13 मई को संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना के सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अनुराग वर्मा ने चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जिले में 13,39,160 मतदाता पंचायत और 3,83,000 मतदाता नगरीय निकाय के चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिले में पंचायत और नगरीय निकायों के लिए आरओ और एआरओ नियुक्त हैं। मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्र आदि सभी चिन्हांकित कर लिए गए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जाएगी और जिले में सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी प्रारंभ हो जाएंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों में शामिल सीहोर जिला इस बार अपने गेहूं का यूरोप और अरब देशों के साथ साथ लगभग 69 देशों में विशिष्ट शरबती ब्रांड समेत अन्य किस्म निर्यात कर रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता।
सीहोर का शरबती एवं अन्य ब्रांड का गेहूं इस बार विदेशों में भी धूम मचा रहा है। इस बार जिले की कृषि उपज मंडी के व्यापारी व गेहूं गुजरात के कांडला होकर यूरोप समेत अन्य 69 देशों में निर्यात किया जा रहा है। लगभग हर रोज जिले की मंडियों से 8000 कुंटल गेहूं विदेश निर्यात किया जा रहा है। मंडी के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो मार्च और अप्रैल में करीब 12 लाख कुंटल की खरीदी हुई है। चालू माह में मई में अब तक 3 लाख कुंटल के आसपास खरीदी हो चुकी है। ऐसे में व्यापारी बड़ी संख्या में गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। विदेशों में बड़ी मांग के चलते जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर 30 से 40% ही गेहूं का उपार्जन हो सका है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने फिर से उपार्जन की तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी है। विदेशों में निर्यात हो रहे गेहूं के कारण उसके विक्रय मूल्य काफी महंगे चल रहे हैं। गेहूं का विक्रय मूल्य बढ़ने से बाजार में आटा महंगा होता जा रहा है। बाजार में आटा 33 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। शरबती गेहूं की अधिकतम कीमत 4500 से 5000 प्रति कुंटल तथा अन्य औसत ब्रांड की कीमत 2200 से 2800 प्रति कुंटल रही है। ऐसे में किसानों के लिए राहत की बात यह रही है कि उन्हें अपनी उपज का दाम उच्चतम प्राप्त हो रहा है। इस बार जिले में जिला किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रभारी उपचालक RS जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान भाइयों, राम शंकर जाट, प्रभारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला सीहोर। इस वर्ष रबी सीजन में जो गेहूं हमारे जिले के किसान भाइयों द्वारा उत्पादित किया गया है उसके उन्हें बहुत मंडियों में अच्छे मूल्य मिले हैं। उसके पीछे की वजह है रूस युद्ध के चलते कई यूरोपियन और अरब देशों में गेहूं की निरंतर मांग रही है, जिसमें भारत के द्वारा विशेष योगदान निभाया गया है। उसमें हमारे जिले से करीबन 8000 कुंटल प्रतिदिन गेहूं की मात्रा का जो है वो कांडला पोर्ट के थ्रू निर्यात किया गया है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने जो हमारे गेहूं उपार्जन की पहले 15 मई अंतिम तिथि थी उसे बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। जो जिले में किसान भाई शेष हैं उनसे आग्रह है कि वो अपने निर्धारित केंद्रों पर बचे हुए गेहूं की मात्रा का विक्रय समर्थन मूल्य पर कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।